जेई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। और यह जेई मेंस में आ सकता है, आसान है क्वेश्चन, टफ नहीं है। नीट लेवल के लिए ठीक है और मेंस के लिए भी ठीक ही कहा जा सकता है। यही देखिए प्रॉब्लम, आप लोग देख लीजिए, पहले म्यूट वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम देख लीजिए। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के पहले हम लोग एक चीज़ देखें। मेरा जो ऑनलाइन क्लास चलता है उसमें 1 महीना तक फ्री डेमो क्लास है। कोई पैसा नहीं देना है, कोई फ़ी जमा नहीं करना है। 1 महीने के बाद अच्छा लगे तो फ़ी जमा करना है, फिर उसके बाद आगे हर मंथ फ़ी पे करना है। ये फ्रीडम के लिए बच्चों किए हैं। दूसरी बात ये है कि जो ये बैच है, जो स्पेशल बैच है मेरा, उसमें बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, जिसके कारण हर बच्चे पर पर्सनल अटेंशन होता है। बच्चे का ऑडियो म्यूट नहीं रहता किसी भी स्टूडेंट का। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे हर स्टेप पे डिस्कस करते हुए बोर्ड पर लिखते हैं। हम खड़ा होकर बोर्ड पर, जैसे ऑफलाइन में क्लास होता है वैसे क्लास लेते हैं, और बच्चे हर स्टेप में डिस्कस करते रहते हैं, या हम भी उनसे पूछते रहते हैं नाम रख के। तो क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे जहाँ से मन करे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की किसी बुक से या फिर किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल से, असाइनमेंट से, उसके मटेरियल से, जहाँ से मन करे पूछ सकते हैं। एक और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने ही जो बुक रिकमेंड करते हैं वो अच्छा बुक रिकमेंड करते हैं। 3-4 बुक रिकमेंड करते हैं। बच्चा जितना बुक बना सके, हम कोशिश करते हैं कि 4 या 5 बुक बच्चा बना ले, जिसमें एक उसका जो कोचिंग जिस कोचिंग में पढ़ रहा है उसका भी एक मॉड्यूल हो सकता है। और रिपीटर बैच के लिए, जेई के रिपीटर के लिए 85% से अधिक वाले को एक साथ रखे हैं, उससे नीचे वाले को एक साथ रखे हैं। और ऐसे ही नीट के लिए भी 545 से अब जो मार्क्स आया है रिपीटर में, उनको एक साथ और उसके नीचे वाले को एक साथ रखें। और फाउंडेशन बैच तो अलग अलग सेपरेट है, जेई का अलग है, नीट का अलग है, उसमें ऐसा कोई मार्क्स वाइज नहीं किए। तो जो भी बच्चे चाहें 1-2-3 दिन डेमो कर सकते हैं, 1 महीना तक फ्री डेमो कर सकते हैं, उसके बाद जैसा चाहें कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये सिस्टम जो है ऑस्किलेट हो बिना स्लिपिंग के, मतलब यहाँ भी स्लिपिंग नहीं हो, यहाँ भी स्लिपिंग नहीं हो ब्लॉक्स के बीच। और यहाँ तो स्मूथ है तो यहाँ स्लिपिंग तो खैर होगा ही, ये स्मूथ सरफेस। ब्लॉक्स के बीच कोई स्लिपिंग नहीं हुई है, बिटवीन द ब्लॉक्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो रहा है, यहाँ भी कितना हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन देख लेंगे, और उसके आधार पर देखेंगे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। तो जितना एक्सेलरेशन आएगा वहाँ पर, यहीं पर देखना है, मेन यहीं पर देखना है, यहाँ से बस नहीं है। लेकिन यहाँ के बाद यहाँ भी हमको चेक करना पड़ेगा कि उससे जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन जितना आया उतने एक्सेलरेशन के लिए यहाँ फ्रिक्शन यदि देखते हैं और वह फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से यदि कम है तो फिर ठीक है, और वह फ्रिक्शन यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ तो एक्सेलरेट करेगा लेकिन यह स्लिप कर जाएगा। इसलिए हमें दोनों जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करके और एक्सेलरेशन इसका और इसका चेक कर लेना पड़ेगा पहले, कितना एक्सेलरेशन हो रहा है दोनों का, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से, और तब उसके आधार पर हमको दिख जाएगा कि हमें कितना एक्सेलरेशन लेना चाहिए। तो ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, इसका मास 1 kg है, मास लिखना भूल गए, इसका मास 2 kg है। ये जेई का प्रॉब्लम है, इसका मास 3 kg। तो ये 1 kg वाले पर यहाँ पर फ्रिक्शन जो लगेगा वो क्लियर है कि मैक्सिमम जब ये एम्पलीट्यूड होगा तो ये अंदर की ओर फ्रिक्शन लगेगा, इस पर लगेगा फोर्स, इस पर लगेगा अंदर की ओर, तो यह इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगाएगा, अंदर की ओर, जिससे इस पर फ्रिक्शन लगेगा अंदर की ओर, और यह इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, बाहर की ओर। ये F1 मान लेते हैं, यहाँ भी F1 ही होगा आगे की ओर। यहाँ मिटाए थे 2 kg है, यहाँ ध्यान रखिए F1 आगे की 2 kg ले लेते हैं। और यहाँ जब ये आगे मूव करेगा तो इस पर भी फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, आगे की ओर। ये F2 मान लेते हैं, तो यह भी इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, पीछे की ओर, बैकवर्ड डायरेक्शन में F2 सेम फ्रिक्शन। ये इसमें लगेगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस में फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ भी कॉन्टैक्ट सरफेस में लगेगा। वो ब्लॉक्स पर इसलिए दिखाएं कि समझ में आ जाए किस ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लग रहा है। ये F1 फोर्स इस पर आगे लग रहा है, और इस पर जो F1 फोर्स ये अप्लाई कर रहा है वो इस पर कर रहा है, ऊपर गलती से बन गया था, F1 फोर्स इस पर कर रहा था। तो हम लोग देखें यहाँ पर पहले 1 kg वाले ब्लॉक पर देखेंगे
तो मैक्सिमम फ्रिक्शन F1L यहाँ पर F2L है, वहाँ पर 2 लिखे हैं सबसे ऊपर F2L, ये कितना आ जाएगा म्यू mg आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्लिक कोई फोर्स नहीं है तो n जो आएगा वो mg के इक्वल आएगा। तो ऊपर 1 kg मास है तो 1g हो जाएगा। म्यू कितना है 0.5 और m के जगह पर हो जाएगा 1 और g के जगह पर हम 10 ले लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। तो 9.8 लेके भी g का वैल्यू बनाएंगे तो वही वैल्यू आएगा लगभग, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन हम लोग 10 लेके ही एज्यूम करके बना लेना ठीक रहेगा, क्योंकि लास्ट में जब हम मेजरमेंट पर देखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के आधार पर, तो लास्ट में लगभग वैल्यू 10 वाले के वैल्यू के कारण जो वैल्यू आएगा एक्सेलरेशन का वही आ जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम। तो 5 न्यूटन फोर्स होगा यहाँ पर F12, यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स होगा, तो क्लियर है कि इसका एक्सेलरेशन A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। A2 जो पॉसिबल है वो देख रहे हैं, A2 इज इक्वल टू मास फोर्स बाय मास 5 और बाय मास 1, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसका 2 kg ब्लॉक के लिए, तो F1L देखते हैं यहाँ पर F1L। अब यहाँ पर ये देखना है कि इस पर 2 फोर्सेस, ये इस पर या इस पर फ्रिक्शन का लगा रहा है आगे और या इस पर फ्रिक्शन का लगा रहा है पीछे। तो F1L देखने के पहले F1L माइनस ये जो फ्रिक्शन, पहले तो F1L का वैल्यू फाइंड कर ले तब देखते हैं, माइनस लगाते हैं। F1L इज इक्वल टू यहाँ पर 0.4 इंटू मास इसका 2 kg इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। मास 2 kg नहीं होगा, 1 kg इसका भी तो होगा, तो वो 3 kg आ जाएगा। 0.4 इंटू 3 इंटू 10, ये म्यू एन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल एक्शन जो आएगा वो 3g के इक्वल आएगा। देखिएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसे दिख रहा है तो काहे के लिए कैलकुलेट करें, इतना न्यूटन, तो ये 12 न्यूटन हो गया यहाँ पर। ये F1L यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन इसका कितना हो रहा है ये देखिए, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो इसका नाम यदि B मान ले, इसका नाम A मान ले, इसका नाम C मान ले, तो ये एक्सेलरेशन किसका है, A का है। A2 नहीं लिख के A का एक्सेलरेशन लिखते हैं। अब एक्सेलरेशन ऑफ B देख रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ B कितना होगा, तो इस पर लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यही F112 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और राइट वार्ड डायरेक्शन में इसके द्वारा जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 5 न्यूटन है, -5 इज इक्वल टू मास इसका 2 और एक्सेलरेशन इसका ये भी है ही। तो ये फोर्स है यहाँ पर, फोर्स बाय मास कर देते हैं सीधे, एक्सेलरेशन ऑफ बी, या 2 इंटू ए बी लिख देते हैं इज इक्वल टू फोर्स 12 - 5। तो हैंस ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 - 5 7/2, यानी 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ दिख रहा है हमें कि इसका एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो 3.5 हो रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन के कारण। इसका अर्थ यह है कि इसके एक्सेलरेशन से इसका एक्सेलरेशन अधिक आ रहा है, यानी दोनों एक साथ एक्सेलरेट करेंगे तब इसका एक्सेलरेशन और इसका दोनों को मिला के सिस्टम ले लेंगे और यहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा वो ले लेंगे। उस सिचुएशन में मिल जाएगा हमें कितना फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन तो दिख ही जाएगा वहाँ पर। तो देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये क्लियर हो गया। ऐसा इसलिए सोचे हम लोग, इसके पहले हम बता चुके हैं वीडियो में, लेकिन फिर भी यहाँ बता रहे हैं। इसका एक्सेलरेशन 3.5 है, इसका 5 आ रहा है, ये पॉसिबल है। फोर्स यह लगा रहा है इस पर आगे की ओर, और इस यह फोर्स लगा रहा है ए पर, बी वाला ए पर लगा रहा है, तो ए का एक्सेलरेशन बी के एक्सेलरेशन से अधिक कैसे हो सकता है। वो तो बी आगे बढ़ रहा है तो ए को अपनी तरफ खींच रहा है, तो खींचता हुआ चीज़ जो है जो पुल हो रहा है वो आगे कैसे निकल जाएगा, वो एक्सेलरेशन उसका ज़्यादा कैसे हो जाएगा। तो ये तो सीधे दिख रहा है कि वहाँ पर जो हमने फ्रिक्शन लिया है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं पर आगे ए और बी एक साथ एक्सेलरेट होंगे। तो यहाँ पर ए और बी का एक्सेलरेशन देखने के लिए यहाँ जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन आगे की ओर, इस पर देखें तो इस पर पीछे की ओर कोई फोर्स, जब दोनों को मिला के सिस्टम में ले लिया है तो इस पीछे की ओर इन दोनों पर कोई फोर्स यहाँ नहीं लग रहा फ्रिक्शन पर। तो बी पर जो फोर्स लग रहा है ये तो दिख रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम 12 न्यूटन फोर्स लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आया था। तो 12 न्यूटन लेफ्ट वार्ड लग रहा है, तो 12 इज इक्वल टू मास
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 प्लस 1 3 इंटू एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, ये ए प्लस बी दोनों का एक्सेलरेशन है। तो ए इज इक्वल टू 12/3 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा ए और बी, यही एक्सेलरेशन होगा। तो स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, तो सी का भी तो एक्सेलरेशन इतना ही होना चाहिए। स्लिपिंग नहीं हो तो सी का एक्सेलरेशन भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना चाहिए। तो अब सी के लिए चलेंगे और मैक्सिमम यहाँ पर एम्पलीट्यूड हम ए मान लेते हैं। तो के ए फोर्स कहाँ लगेगा, ये एलोंगेट हुआ है तो आगे की ओर स्प्रिंग फोर्स यानी रीस्टोरिंग फोर्स, और इसके द्वारा इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की ओर। तो के ए -12 इज इक्वल टू इसका मास सी का 3 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4, तो इंटू 4। इसका भी एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, स्लिपिंग नहीं हो रहा है इसलिए। तो के ए इज इक्वल टू हो जाएगा 12 + 12 24 हो गया यहाँ पर। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 24/k, और के का वैल्यू दिया है 54, तो 24/54। तो यहाँ 6 से दिख रहा है कैंसिल होगा, 6 4 जब 24 और 6 9 जब 54, 4/9 यही एम्पलीट्यूड होगा, और ये किस में होगा, मीटर में होगा, SI यूनिट में होगा। हमको लगता है क्लियर होगा, ठीक है। जेई का और दूसरा और भी एसएसएम का हम प्रॉब्लम आगे वीडियो में डालते रहेंगे, आप लोग वॉच कीजिएगा। थैंक यू।